तवाफ-ए-दिल, एपिसोड 2, टी राइट्स। हे सौम्या, आज तुम्हें पार्टी में नहीं जाना क्या? सारा हयात बोलती हुई उसके कमरे में आ रही थी। मेरा दिल नहीं चाह रहा। बंद होती आंखों में अपनी अजीज जान दोस्त और कजिन की आवाज आई। यार चलो न, बहुत मजा आने वाला है, एहराम भाई की पार्टी है, सारा उसे मनाती हुई बोली। उस सड़ेल की पार्टी भी सड़ी हुई ही होगी, वो मुंह बनाकर बोली। इतने अच्छे तो हैं, सुबह से तुम ही उनसे जली रहती हो। सारा एहराम की अच्छाई के कसीदे पढ़ने लगी। अच्छा मेरी माँ, तुम्हारी लेक्चर से बेहतर है मैं पार्टी के लिए रेडी हो जाऊं, मगर कॉस्ट्यूम अपनी मर्जी की पहनूंगी, बोलती हुई वार्डरोब की तरफ बढ़ी। बच्ची बच के रहना, सारा। सौम्या को तैयार होकर बस लिए आते देख बोली, जिसका मतलब समझते सौम्या के माथे पर कई बल पड़े थे। जो होगा देख लूंगी, गेट से निकलती बोली। आओ कुछ तस्वीरें लेते हैं, वो सारा को खींचती हुई बोली। पार्टी अभी शुरू ही हुई थी तो ये बिजनेस पार्टी सफीर हयात के एक दोस्त ने बच्चियों को भी लाने को कहा था, जो एहराम को पसंद न थी, मगर बाप के फैसले पर सर झुकाना पड़ा था, लेकिन उन्हें सलीके में रहने की सख्त इंस्ट्रक्शन देकर एहराम का इजाजतनामा मिल गया। एहराम अपने पार्टनर से मिलता मिलाता दोस्तों की महफिल ज्वाइन कर चुका था, तभी उसकी नज़र अपने कई दोस्तों की नज़रों पर पड़ी, जो किसी को देख रहे थे इर्द गिर्द की, और भी कई नजरें सौम्या अहमद से पलटना भूल गई थी, जिनमें एक नजर ऐसी भी थी जिनमें इंतहा का गुस्सा था। एहराम उन लोगों से एक्सक्यूज करता सौम्या लोगों के सामने आ खड़ा हुआ, जो तस्वीरें लेने में बिजी थी, मगर खुद पर पड़ती नजरों की तपिश से आजीज परेशान आके नजरें ऊपर की तो दोनों सांसें लेना भूल गईं। एहराम हयात सौम्या का बाजू पकड़े घसीटते हुए बाहर की तरफ जाने लगा। उसके पकड़ में गुस्सा था। सौम्या उस मजबूत इंसान के साथ कटी डाली की तरह घसीटती चली जा रही थी। होश तो तब आया जब वो उसे सुनसान जगह पे धक्के दे चुका था। ये क्या बदतमीजी है, दर्द करते सुर्ख बाजू को दूसरे हाथ से सहलाते हुए बोली। बदतमीजी इसे नहीं, इसे कहते हैं जो तुमने पहना हुआ है, गुस्से से उसकी ड्रेसिंग की तरफ इशारा करता बोला। इसे बदतमीजी नहीं, ड्रेस कहते हैं, शायद अब आप अंधे हो चुके हैं। वो बाजू का दर्द बर्दाश्त करते चिंकी थी। अब तुम बड़ों से बात करने की तमीज भी भूल रही हो, वो लफ्ज चबाता बोला। आप बड़े तमीज वाले हैं जो एक लड़की को पार्टी से घसीटते हुए सुनसान में ले आए हैं। गम से उसकी आवाज बंद हो रही थी। अब उसे समझ आ रहा था कि सारा उसे बच के रहने को क्यों कह रही थी। जुबान मत चलाओ और ये कपड़े चेंज करके आओ अभी, वो गुर्रा उठा था। नहीं करूंगी, वो भी हथर्मी से बोली। बहुत शौक है दूसरों की सराहती नजरों में आने का, वो जब्त से बोला। हाँ है शौक सराहे जाने का, और कुछ मैं ड्रेस चेंज नहीं करूंगी, क्या खराबी है जीन्स टॉप में, बोले वो हथधर्मी से बोली। बहुत खराबी है इस ड्रेसिंग में, लोगों की गलत नजरें पड़ती है ऐसी ड्रेसिंग वालियों पर। वो थोड़ा नर्म हुआ था। पढ़ती है तो पढ़ने दे, वैसे भी मैं यहाँ आपके लेक्चर सुनने नहीं आई, दूर रहा करें आप मुझसे। सौम्या अहमद किसी की गुलाम नहीं जो उसकी मर्जी पर चले। उसके लफ्जों से शोले निकल रहे थे, और ऐसे ही शोले एहराम हयात की आंखों से भी निकल रही थी, जिसमें सौम्या अहमद जल सकती थी। बकवास बंद करो अपनी, इतनी सी तो हो, और जुबान गज भर की रखी है, जिसे तमीज नाम की चीज छू कर भी नहीं गुजरी है। एक बार फिर कह रहा हूँ, जाओ और चेंज करो, वो दांत पिसता हुआ बोला। एहराम हयात को अपने आगे चलने वाली सारी जुबानें ही जहर लिखती थी, और ये जुबान तो फिर उसकी अव्वल दर्ज की दुश्मन की थी, जिसने एहराम हयात की बात न मानने की कसम खा रखी थी। शायद वैसे भी एहराम हयात को सब पे हुकूम चलाने की आदत थी, जो सौम्या अहमद को जहर लागा करती थी। मैं कुछ नहीं करूंगी, ऐसे ही ठीक हूँ, आपको जो करना है कर ले। उसके लहजे में बगावत की बू थी, जो एहराम हयात को आग लगाने के लिए काफी था। ओके एज योर विश, कहकर पास परी गिलास को उठाया जिसमें पानी था, उसे सौम्या पर खाली कर गया, जो गुस्से से उसे देख रही थी, क्योंकि इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। अब गुम करो अपनी शक्ल, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, गिलास टेबल पटकते हुए बोला। जाहिल इंसान, खून कर दूंगी तुम्हारा। वो शेरनी की तरह उस पे झपटी थी। एहराम उसके बुलंद आवाज को दबाने के लिए बायां हाथ उसके मुंह पर जमाया, दाएं हाथ से उसके दोनों हाथों को हमले से बचने के लिए पकड़ा। मुंह बंद रखो, अपना तमाशा मत लगाओ, और जाओ जाकर कपड़े बदलो, वरना मुझसे बुरा कोई न होगा, वो उसके नाजुक होठों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए बोला। सौम्या की काली आंखें गुस्से की सुर्खी लिए उसे घूर रही थीं। अब निकलो यहाँ से अभी, और हाँ ऐसी बेहुदा कपड़े अब मत पहनना, और न ही किसी के पास जाना, वरना जन ले लूंगा तुम्हारी, वो उसे एक झटके से छोड़ते हुए बोला था। जाहिल आदमी, पता नहीं खुद को क्या समझता है, बदतमीज कहीं का। हद से ज्यादा गुस्से में वो पार्टी हॉल से बाहर निकल गई। कितनी प्यारी लग रही थी, मगर इस जाहिल इंसान ने सब बिगाड़ दिया। वो गुस्से से बड़बड़ाती हुई गाड़ी तक गई थी। सारा ने उसे बाहर जाते देखा था, और नाराजगी से अपने भाई को भी, जिसका चेहरा सपाट था, मना भी किया था, मगर मोहतरमा को हर काम एहराम भाई की उलट ही करनी है, वो अफसोस से सोचती हुई बड़बड़ाई।
जाहिल इंसान देखना, अब मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि आगे से तुम मुझसे क्या किसी भी लड़की से उलझने से पहले सोचोगे। अब वो गाड़ी में बैठी एहराम हयात से बदला लेने का सोच रही थी। कंटिन्यू। तो रीडर्स बताएं कैसी लगी आज की एपिसोड, सौम्या किस तरह बदला लेगी एहराम हयात से, जानने के लिए पढ़े अगली एपिसोड। धन्यवाद।